नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल हरियाणा के जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र अत्री की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव में वोटों की दोबारा गिनती पर रोक लगाने की मांग की थी। इस फैसले के बाद अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई और प्रक्रिया तय करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री जो कि उचाना से विधायक है, उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि उचाना विधानसभा सीट 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की सबसे करीबी मुकाबले वाली सीटों में से एक रही थी। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री ने कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह को महज 32 वोटों के अंतर से हराया था। देवेंद्र अत्री को कुल 48,968 वोट मिले थे, जबकि बृजेंद्र सिंह के खाते में 48,936 वोट आए थे। बेहद मामूली अंतर के चलते चुनाव परिणाम घोषित होते ही मतगणना प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे थे। कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ने मतगणना में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि करीब 600 पोस्टल बैलेट की गिनती के दौरान करीब 215 वोट त्रुटियों के आधार पर रिजेक्ट या कैंसिल कर दिए गए, जबकि चुनाव जीत हार का अंतर सिर्फ 32 वोटों का था। ऐसे में नियमों के अनुसार सभी रिजेक्ट या कैंसल वोटों की गिनती दोबारा जांच किया जाना जरूरी था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से ऐसा नहीं किया गया। बृजेंद्र की ओर से यह भी दलील दी गई थी कि करीब 150 पोस्टल बैलेट सिर्फ इसलिए रद्द कर दिए गए क्योंकि लिफाफों पर लगे बारकोड या स्कैनर स्कैन नहीं हो पा रहे थे। नियमों में स्पष्ट प्रक्रिया होने के बावजूद उन लिफाफों को खोलकर वैधता की जांच नहीं की गई और सीधे रिजेक्ट कर दिया गया, जिससे मतगणना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए। इस याचिका पर मार्च 2025 में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान देवेंद्र अत्री की ओर से याचिका की वैधता पर आपत्ति जताई गई, लेकिन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई जारी रखी। जुलाई 2025 में हाईकोर्ट ने इस केस में विस्तृत सुनवाई की और बाद में सितंबर में अत्री की ओर से दायर उस याचिका पर भी विचार किया गया जिसमें उन्होंने बृजेंद्र की रिकाउंटिंग की मांग को खारिज करने की अपील की थी। हाईकोर्ट ने देवेंद्र अत्री की यह मांग खारिज कर दी और मामले में मुद्दे फ्रेम करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर को भी तलब किया। सुनवाई के दौरान बृजेंद्र ने फिर दोहराया कि 150 पोस्टल बैलेट के लिफाफे नियमों के तहत खोले नहीं गए, जबकि जीत हार का अंतर बेहद कम था। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद देवेंद्र अत्री ने फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने और दोबारा गिनती न कराने की मांग की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इससे साफ होता है कि हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई बिना किसी रोक के आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उचाना विधानसभा सीट पर 32 वोटों से मिली जीत एक बार फिर चर्चा के केंद्र में बन गई है। हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से इस पर चर्चा होने लग गई है। अब सभी की नज़रें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां ये तय होगा कि क्या मतों की दोबारा गिनती होगी या नहीं और इस बेहद करीबी चुनाव का अंतिम परिणाम किस दिशा में जाता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उचाना से बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से देवेंद्र अत्री को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र अत्री की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव में वोटों की दोबारा गिनती पर रोक लगाने की मांग की थी। अगर हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि इस सीट के ऊपर जो है फिर से रिकाउंटिंग हो और रिकाउंटिंग में जिस तरीके से बृजेंद्र सिंह ने आरोप लगाए हैं वो अगर सही साबित होते हैं तो परिणाम जो है वो पलट भी सकता है। तो इस वक्त की बड़ी हरियाणा की सियासत से खबर कि उचाना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आप तमाम दर्शक इस पर क्या सोचते हैं? क्या ये जो बृजेंद्र सिंह की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या फिर
जो बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, उस पर रोक लगा देनी चाहिए, वो सही है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।